क्या आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, आप जो है पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बना रहिए, क्योंकि यहाँ मैं बताने वाला हूँ कुछ खास ट्रिक जिसका इस्तेमाल कर आप पासपोर्ट का फॉर्म अच्छी तरीके से भर पाएंगे। उसके सारे टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे आपको जाननी है, तो इस वीडियो में बना रहिए, क्योंकि यहाँ बताऊंगा कि ACR कैटेगरी क्या होती है, नॉन ACR कैटेगरी क्या होती है। उसके बाद में अगर आप जो है किड्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो किस तरीके से आवेदन करना होता है, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है। आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने होते हैं। आप सीनियर सिटीजन या फिर आप जो है जनरल पर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना होता है। तो चलिए देखते हैं पासपोर्ट की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर में कि किस तरीके से फॉर्म भरना है और क्या होती है पासपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल। तो फिर से स्वागत है आपका इन्फोटेक चैनल के अंदर में। आज का टॉपिक है पासपोर्ट, यानी ऑनलाइन आवेदन करना है आपको पासपोर्ट के लिए। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वन बाय वन सारे टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। यानी सबसे पहला जो जनरली काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ACR कैटेगरी और नॉन ACR कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पे बताऊंगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। किड्स यानी बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसके लिए भी काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं पासपोर्ट का, तो उसके बारे में भी काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद में जो है जनरल पासपोर्ट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तत्काल पासपोर्ट क्या होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखते हैं वन बाय वन सारी डिटेल। सबसे पहले टॉपिक पे हम चलते हैं कि जनरल पासपोर्ट आपको बनाना है। तो जनरल पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास में दो डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है दिसंबर 2023 तक। दिसंबर 2023 के बाद में जनवरी 2024 से आपको एक डॉक्यूमेंट बढ़ने वाला है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक GR पास हुआ है, उसके अंदर में हमने देखा कि अब तक के हम जो पासपोर्ट के लिए आवेदन करते थे तो दो डॉक्यूमेंट लगते थे। पहला डॉक्यूमेंट होता था आधार कार्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट होता था पैन कार्ड। लेकिन यहाँ पे जो है काफी सारे लोगों के पास में पैन कार्ड नहीं होता है। पैन कार्ड नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट ने जो है एक नया GR पास किया, यानी एक पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। पैन कार्ड के अलावा भी TC वगैरह आप लगा सकते हैं। लेकिन अब मैंडेटरी होने वाला है 2024 से हर गवर्नमेंट ऑनलाइन आवेदन के लिए वो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप जल्द से जल्द बना ले और उसके बाद में जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट के बारे में हम यहाँ पे वेबसाइट पे चलते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जनरल पासपोर्ट के और तत्काल पासपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पासपोर्ट के जो वेबसाइट है पासपोर्ट इंडिया gov.in के ऊपर में आपको डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन कॉर्नर है, फॉर्म एफिडेविट है, डॉक्यूमेंट है और फीडबैक एंड ग्रीवियंस है। तो तीनों चीजों को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फॉर्म की इंफॉर्मेशन कॉर्नर। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे किसी भी चीज पे, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है, पूरा गाइडेंस आपको मिलता है कि किस तरीके से पासपोर्ट अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, या फिर आपको जो है पासपोर्ट कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस किस टाइप के पासपोर्ट होते हैं, फीस उसकी क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने फीस पे क्लिक किया, क्लिक करने वाला पासपोर्ट बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने वाला फ्रेश पासपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं और 15 साल से कम अगर उम्र का बच्चा है तो यहाँ पे हमने जाना है और यहाँ पे नॉर्मल पासपोर्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसकी फीस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। हम अगर उसे तत्काल करते हैं तो यहाँ पे दूसरी फीस जो है वो डिस्प्ले होगी, यानी तत्काल में ज्यादा फीस लग जाती है। अगर हम 18 साल से ऊपर है तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे 36 पेज का अगर पासपोर्ट चाहिए तत्काल में तो 35,000 रुपीज 3500 रुपीज होती है और नॉर्मल पासपोर्ट की जो फीस होती है वो होती है 1500 रुपये, यानी 1500 रुपीज आपको वहाँ पे भरने होते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर बात करते हैं, जैसा कि हम होम पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में देखिए मेन जो फीचर होता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ से हमें एफिडेविट निकालने होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की, तो फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको रिन्यूअल या री इश्यू करना है, ये दो पासपोर्ट के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले। बाकी की डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं फ्रेश पासपोर्ट पे। फ्रेश पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ से आपको मिल जाती है, ACR या नॉन ACR, ये से हमने क्लिक करना होता है। नॉन ACR पे हम क्लिक करके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पे आ जाती है। काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि गैजेट क्या है और किस तरीके से डॉक्यूमेंट है, ये इसके अंदर में काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको टाइप कर कर आपको बताने की कोशिश की। ये देखिए, चलते हैं एमएस वर्ड के पेज के अंदर में, और यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो चीज है कि आपको आधार प्रूफ के लिए, यानी अगर आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगाना है तो वो इनमें से लगाने हैं। सबसे पहले बैंक के पासबुक जिसपे आपका फोटो हो, या फिर आपके पास में वाटर बिल या इलेक्ट्रिक बिल हो, या फिर आपका इलेक्शन कार्ड या कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी हो, लैंडलाइन का बिल या पोस्टपोर्ट मोबाइल का बिल, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन का बिल, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। स्पाउस यानी आपकी घर में आप मिस्टर या मिसेस का डिटेल उसकी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय ये लगा सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हम लगा सकते हैं। और उसी तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो हम लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीजों की। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफिकेट के अलावा अब हम बात करते हैं एज प्रूफ की। तो एज प्रूफ में सबसे पहले आपको लिविंग सर्टिफिकेट, आप अगर एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट यानी टीसी लगानी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। अगर आपके पास में टीसी नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो या फिर जो है नगर परिषद वगैरह से मिला हो। उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये काफी कम लोगों के पास होता है, ये भी हम लगा सकते हैं। एज प्रूफ के अंदर में ये भी हम डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये और एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड हम लगा सकते हैं, इलेक्शन फोटो आईडी लगा सकते हैं, आधार कार्ड हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया एज प्रूफ। लेकिन ये जो 3 डॉक्यूमेंट है इसके अंदर में आपका बर्थ डेट सेम होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड के ऊपर में। एड्रेस प्रूफ में फिर से हम यहाँ पे देखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन या पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इस तरीके से मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की कि ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं आपका जनरल पासपोर्ट बनाने के लिए। हम तत्काल पासपोर्ट बना रहे हैं या फिर आपका पासपोर्ट जो है रिन्यू करना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बर्थ प्रूफ होना, एड्रेस प्रूफ होना, ओरिजिनल पुलिस रिपोर्ट होना अगर लॉस हुआ है अपना, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट किसी तरीके से पासपोर्ट गुम गया हो या डैमेज हुआ हो, तो उसके लिए आपको ये 3 नंबर का डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। उसके बाद एफिडेविट होना जरूरी है अगर लॉस है या फिर किसी तरीके से डैमेज हुआ है तो, या फिर एनओसी होना चाहिए। अब अगर आपका रिन्यूअल है तो रिन्यूअल में आपको जो फ्रेश पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट लगे थे सेम वही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम आगे। चेंज ऑफ एप्लीकेंट्स, अगर आपके पासपोर्ट पे पुराने इसमें अलग नाम है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको उस नाम के अंदर में एक गैजेट होना जरूरी है, यानी गैजेट करवाना है आपको आपके नाम के अंदर में। फ्रेश आईडी होना जरूरी है, और उसके अंदर में बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के अंदर में नाम चेंज अगर हुआ है और वो नाम आपके पासपोर्ट पे गलत हुआ है तो वो भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा। दूसरा एक सोल्यूशन होता है जो इसके अंदर मैंने नहीं लिखा, वो होता है कि आपको किसी 3 पेपर के अंदर में ऐड देनी होती है कि आपका पुराने पासपोर्ट पे इस तरीके का नाम था और हमारा जो ओरिजिनल नाम है इस तरीके से है। जैसा कि आपने देखा डॉक्यूमेंट की डिटेल जनरल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट की एक जनरल पर्सन के लिए। अब हम बात करेंगे जो अगर आप किड्स के लिए बच्चों के लिए पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि पासपोर्ट बनाते समय फादर का या मदर का पासपोर्ट होना जरूरी है। ये भी पासपोर्ट अप्लाई किया होना, फाइल नंबर जरूरी है। फाइल नंबर के अलावा जो है आप जो है पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे किड्स के लिए, बच्चों के लिए। अगर आपका जो है बच्चा छोटा है यानी एडल्ट नहीं है तो आपको आवेदन करने से पहले फादर या मदर का पासपोर्ट होना जरूरी है। ये एक टॉपिक है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग इसके अंदर में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है कैटेगरी। ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी होता क्या है यहाँ पे बात करेंगे। ईसीआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी के बारे में डिटेल जानने के लिए जल्दी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं ईसीआर कैटेगरी का मतलब क्या है, नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होती है और क्यों ये जो है दिया गया है ईसीआर और नॉन ईसीआर। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ईसीआर कैटेगरी क्या होता है, नॉन ईसीआर कैटेगरी के बारे में आपको यहाँ पे हम समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर आपने ईसीआर कैटेगरी में फॉर्म भर रखा है इसका मतलब आपको जरूरी है कि आपका एजुकेशन कम हो या फिर आप जो है 55 ईयर से ज्यादा आपकी एज हो।
नॉन ECR यानी अगर आप 10 क्लास पास हो चुके हैं और 10 क्लास पास होने के बाद में आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, तो आपको नॉन ECR कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। ECR में सिर्फ और सिर्फ वही लोग आते हैं जो स्टूडेंट जो है 10वीं क्लास से कम एजुकेशन जिन लोगों का हो चुका है या फिर वो 55 ईयर से ज़्यादा उनकी एज है, उन लोगों के लिए ECR कैटेगरी होती है। तो ये 2 पॉइंट को याद रखना है कि नॉन ECR 10 पास स्टूडेंट के लिए होता है और ECR जो कैटेगरी है वो 50 ईयर यानी 15 साल से कम एज के बच्चों के लिए या 55 साल से ज़्यादा लोगों के लिए। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में थी, यानी अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे हमने पूरी डिटेल को आपको बताया ECR कैटेगरी के बारे में, किड्स और जॉब के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है कि अगर आप जो है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का फॉर्म भर रहे हैं पासपोर्ट के लिए, तो उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरीके से आवेदन करना होता है। सेम ही हम आवेदन कर सकते हैं जैसे कि हम जनरल पासपोर्ट के लिए करते हैं, लेकिन वहां पे एक डॉक्यूमेंट लगाना होता है, वो एनेक्सर। उस एनेक्सर का नाम क्या है वो हम जानते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन। अब जैसा कि हमने देखा कि अगर आपको जो है पासपोर्ट अप्लाई करना है और आप जॉब पे है तो आपको एफिडेविट या एनेक्सर लगाने होते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है एफिडेविट वाला, इस पे हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपको लेना है। दूसरा ऑप्शन में प्रिंट एप्लीकेशन होता है। थर्ड नंबर पे जो है अंडरटेकिंग फॉर्म होता है। वन बाय वन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जो है एफिडेविट पे क्लिक करना है। एनेक्सर 1 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यानी अगर आपके पास में आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या फिर किसी तरीके का उसके अंदर में मिस्टेक है तो ये फॉर्म भरकर आपको देना होता है, जिसमें डेजिग्नेशन वगैरह और आपका फ़ोटो लगाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है डिक्लेरेशन ऑफ द पेरेंट। ये स्टूडेंट अगर नॉर्मल बच्चा है यानी आपका माइनर बच्चा है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट होता है, इसे फिलअप कर आपको देना है। इसके अंदर में सारी डिटेल फिलअप करनी है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर में वो होता है डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट गाइडेंस माइनर के लिए। ये भी एक माइनर के लिए डॉक्यूमेंट होता है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एनेक्सर लगा सकते हैं। उसके बाद में है स्पेसिफिक एफिडेविट फॉर द पासपोर्ट। लॉस अगर होता है तो एनेक्सर F आपको लगाना होता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे है या फिर एक ऐसी कंपनी में है जो सेमी गवर्नमेंट की, तो उसके लिए एनेक्सर G लगाना होता है। उसके बाद में ये एक डॉक्यूमेंट है कि आपको जो है लिमिटेड कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए डिक्लेरेशन पर। उसके बाद में आपको एनेक्सर I दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी में माइनर अगर है तो उसके लिए ये दिया गया है। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं जिसके अंदर में आप जो है एफिडेविट वगैरह कर उसकी डिटेल को आपको लगाना होता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे आपका पासपोर्ट नहीं आया काफ़ी दिनों से, तो आपको इस तरीके का एक फॉर्मेट आपको फिलअप करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट आवेदन करने के लिए। अगर आप पासपोर्ट का जो फॉर्म भरना चाहते हैं, पूरी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आई बटन में जो है लिंक दी गई है, जहां से जाकर आप जो है पासपोर्ट का ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और आप चाहते हैं इसी तरीके से ऑनलाइन के बहुत सारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप ऑनलाइन से अर्निंग करना चाहते हैं, या फिर आपके पास में कंप्यूटर PC है और आप जो मंथली 60,000 रुपीज या 50,000 रुपीज कमाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है, एक बर्गर की प्राइस में आपको मिल जाता है। और इस कोर्स को ज्वाइन कर आप इसके वीडियो को देखकर खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर लिखना है, और आपने अगर कोर्स ज्वाइन किया है तो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।